नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा। आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे युवा कवि से जिनका कवि कर्म, जिनका प्रोफेशन नहीं है, जिनका पैशन है। यानी पैशन और प्रोफेशन के बीच का ये अंतर है कि बाय प्रोफेशन ये बैंकर हैं, लेकिन आम आदमी के सरोकार की कविता लिखते हैं। आमतौर से बैंकरों का सरोकार तो सिर्फ नकद नारायण से होता है, लेकिन इनका सरोकार आम आदमी के, जिसको कहते हैं आम नारायण, उनसे है। और आपका स्वागत है अखिलेश जी। अखिलेश शर्मा हमारे साथ हैं, जिनका नया कविता संग्रह किस्तों में आदमी अभी हाल ही प्रकाशित हुआ है, जिसमें आम आदमी के सरोकार की कविताएं हैं। तो अखिलेश जी से सीधी बातचीत शुरू करते हैं कि कवि कर्म आपके लिए क्या है, क्योंकि आपका मेन प्रोफेशन तो बैंकर है। तो एक बैंकर के अंदर जो आम आदमी है वो कविताओं में कैसे ढलता है? एक बैंकर असल में आम आदमी ही होता है। कोई भी आम आदमी होकर ही कहीं किसी जगह पे पहुंचते हैं। तो और मेरे प्रोफेशन में मुझे अलग अलग जगह जाने का मौका मिला, अवसर मिला, बहुत जन जन की सेवा करने का मौका मिला। जो हमारी सरकार की जो स्कीमें हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का मौका मिला। उस दौरान कई लोगों से गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, मेल जोल हुआ। ऐसे भी शुरू से थोड़ा घूमने फिरने का शौक़ रहा है। तो वो सब अनुभव जो हैं शायद थोड़ी बहुत किताबों में आई, और कुछ लगातार पढ़ने लिखने से भी शायद ऐसा हो पाया। हर एक कवि के लिए कविता लिखने का एक माहौल, एक ख़ास तरह का उसके चारों ओर वातावरण होना चाहिए। तो आपके लिए भी ऐसा कुछ है, या बड़े कवियों का तो ये कोई लेट कर लिखते हैं, कोई रात को 3 बजे लिखते हैं, कोई सुबह 4 बजे लिखते हैं, कोई नींद में भी लिख लेते हैं। तो क्या लगता है आपको, आपके लिए वो स्थिति क्या है? कविता जो उसका प्रसव होता है कविता का, वो किस तरह से होता है? कई बार मेरे लिए मैं भी औरों की तरह शायद रात में लिख पाता हूँ। अब बच्चेदार हूँ, बाल बच्चेदार हूँ, तो उन लोगों का कर्म करके अपना जो रोज़गार है उसको पूरा करके फिर शाम को कुछ अवसर मिलता है। शुरुआत से थोड़ा सा रात में पढ़ने के शौक़ रहा था, और पहले भी रहता था कि पहले अपने कोर्स की किताबें कर लें, उसके बाद में फिर बाकी साहित्य की किताब पढ़ें। तो वो पढ़ता था। अभी भी अब कहीं कुछ नई जगह गया तो वहाँ कुछ नया देखने को मिलता है, तो कुछ उसको शब्दों में पिरोने की कोशिश करता हूँ। बस इतना ही है। बचपन आपका नेपाल में गुजरा, आपकी पढ़ाई लिखाई नेपाल में हुई, तो नेपाल के कवियों को आपने पढ़ा, जी, अध्ययन किया, तो उसमें कभी नेपाली में भी लिखने का मन हुआ क्या? नेपाली में असल में था कि क्योंकि साहित्य से लगाव रहा है। मेरे ददियाल और ननिहाल में साहित्य के बहुत अच्छे जानकार रहे हैं। मेरे नाना जी, मेरे दादाजी बहुत किताबें पढ़ा करते थे। वो बहुत प्रोत्साहित करते थे कि बहुत जगह जाने का अवसर नहीं मिलता है, लेकिन आप एक घर बैठे पढ़ सकते हैं। अपना समय इधर उधर बर्बाद करने के बजाय आप अगर पढ़ने की कोशिश करें तो आप बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो इसी क्रम में फिर नेपाल में पढ़ाई लिखाई हुई। नेपाल में बहुत अच्छे कवि हुए। श्री भानुभक्त आचार्य जी नेपाल के राष्ट्रीय कवि रहे हैं। वो सब चीज़ें हमारे कोर्स में थी। तो हमारे जो साहित्य में एक हमारे कोइराला सर थे, वो बहुत अच्छा कविता वाचन करते थे। तो उनको देख करके कई चीज़ें मिली। फिर मैथिली में हमारे यहाँ एक मेरे शिक्षक रहे हैं श्री प्रवीण नारायण चौधरी, वो मैथिली में बहुत अच्छी कविता वाचन करते हैं। तो वो कई बार हमें प्रोत्साहित करते थे कुछ लिखा हुआ पढ़ने के लिए। तो शायद धीरे धीरे फिर ऐसे ही नेपाल में तो वहाँ की महारानी ऐश्वर्य राजलक्ष्मी देवी शाह, उनकी भी कविताएं कोर्स की किताबों में चली। आपकी कविताओं पे आते हैं। आपने दिल्ली में रहने के दौरान दिल्ली के आम आदमी के तरह यहाँ की चीज़ों को महसूस किया, आपने उसकी भी कविता लिखी है। क्या आप हमारे दर्शकों से साझा करेंगे? जी। एक कविता हमने दिल्ली मेट्रो पे लिखी है। हाँ, थोड़ा सा कहीं कटाक्ष भी है, और कहीं मैं कुछ लाइनें उसकी सुनाने की कोशिश करूँगा। दिल्ली मेट्रो पर मैंने एक कविता लिखी है, वो मैं आपके दर्शकों को सुनाता हूँ। चूहा दौड़ भागते लोग, रोज़ की कचकच, गजब ये अचकच। मैं पहले, मैं आगे, तू रुक, मैं हूँ तेरे से पहले। हाय मची है खूब मचमच, तड़क भड़क जैसे कोई सड़क, धड़क धड़क किसको क्या फ़र्क। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बेधड़क बना दिया इसको भी नरक। फिर ये कैसी झड़क, जहाँ तहाँ चाय कॉफ़ी की दुकान, फीके पकवान, दिल्ली की आन बान, यहाँ के लोग महान। बस भागते दौड़ते इसी में इसकी शान, रहते खामखा हलकान परेशान, रोज़ नए खेल, आँख मिचौली, नैन मटक्का, अक्का बक्का, धक्कम धुक्का, कौन पकड़
पौना पकड़ शुरू हो जाते लड़की लड़का हाय और रब्बा। अब क्या करें इनके अम्मी और अब्बा। जो भी ये नज़ारा देख ले जनाब वहीं हो जाए भौचक्का, इसको पटका उसको झपका, जहाँ जिसको मिल जाए मौका वो बस वहीं झपका। अरे दिल वालों ये तो जान लो ये सफ़र है सबका, अब क्या हमका और क्या तुमका। आगे पीछे पीछे आगे लाइन खुद से बनाते, पर ध्यान रखते कि कोई मुझसे आगे न भागे। सीधे साधे तो यहाँ ठहर ही न पाते, सीट मिलते ही चौड़े हो जाते। क्या ये अच्छा लगे देख के मौका, धीरे से आगे सरका, ये सब देख मैं खूब चरका। दिल्ली वालों की मेट्रो का नज़ारा देख मैं लगा रहा कहा। हमें तो अब कलम की स्याही का ही रह गया है अब चस्का। पर समझने वाली बात इतनी सी है, ये हिंदुस्तान नहीं किसी एक का, इसको भारत बनाने में खून पसीना लगा है हमका। अरे भाई आपका हमका हम सब का। ऐसी ही बहुत सारी कविताएं हैं जो आम आदमी के सरोकार को आपके चेहरे पर कभी मुस्कान ला देती हैं, कभी आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जो आम जनता जिनसे रूबरू होती है। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं। और अब अखिलेश, अगला आपका प्रोजेक्ट क्या है? मैं कुछ छोटी कहानियाँ भी लिखता हूँ, हालांकि अभी उसको पब्लिक को नहीं लाया है। कुछ कॉलेज के समय से, स्कूली दिनों से कुछ लिखते आया हूँ। तो मेरा पहला एक मकसद था कि सबसे पहले जो मैंने लिखा है, जो अनुभव किया है, उसको शब्दों से किताब का एक जरिया दूँ, एक माध्यम दूँ दर्शकों को पढ़ने के लिए। अब इसके जैसे सभी लोग कहते हैं कि दर्शक जनता जनार्दन जो हैं वो सब कुछ है, तो वो जैसा कहेंगे अब मैं। यानी कि कहते हैं कि पितृत्व का प्रमाण पुत्र होता है और गुरुत्व का प्रमाण शिष्य होता है। वैसे ही आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, इसका प्रमाण आपके पाठक